हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, दी रेडियंट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग बहुत आपकी एग्जामिनेशन का एक अहम हिस्सा है, एक अहम रोल है। और उसका हम पहला लेसन स्टार्ट करेंगे जो आपका अल्फ़ाबेट है। आपके जितने भी एग्जामिनेशन है, जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरआरबी एनटीपीसी का आपका सीबीटी 2 होने वाला है, ग्रुप डी का भी आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी भी डेट अनाउंसमेंट है। तो सब सारी चीज़ें आप इसको बड़ी बारीकी से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और मुझे आशा है कि अगर आपने वीडियो ढंग से देख लिया तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। ये जो अंग्रेज़ी वर्णमाला है उसमें जो है 26 आपके ये अक्षर होते हैं इंग्लिश के, ए से जेड तक। ये आपके नर्सरी एलकेजी में ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, यानी ये प्राइमरी बेसिस की चीज़ें हैं। और बच्चे उसमें जान लेते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें उस पर हम देखेंगे कि रीजनिंग में वो सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, कितनी अल्फ़ाबेट होती हैं, राइट साइड से किस तरह की उनकी काउंटिंग की जाती है, लेफ़्ट साइड से कैसे काउंटिंग की जाती है। तो वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। अल्फ़ाबेट में कितने अर्धांश होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, इसको हम आसानी से कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, वो सब सारी चीज़ें इस सेशन में किया जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट। और मुझे आशा है आपको अल्फ़ाबेट आती भी होगी, आपको पता भी है ए से जेड तक। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसकी गिनती कर लेते हैं। और गिनती हम लिखते किस साइड से है, हम हमेशा लेफ़्ट साइड से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिखने का जो स्टार्टिंग है वो लेफ़्ट साइड का है। हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, यानी बाएं से लिखते हैं। तब इनकी गिनती कर लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हमारा जो हुआ वो किधर से हुआ, लेफ़्ट साइड से हुआ। हमने जो काउंटिंग की इसको किधर से किया, लेफ़्ट साइड से किया। और लिखते भी हम किधर से हैं, लेफ़्ट साइड से हैं। यानी हम लेफ़्ट मीन्स बाएं की तरफ से, बाएं की तरफ से। ठीक है, जब हम राइट साइड की बात करते हैं यानी दाएं की बात करते हैं, तो दाएं से किस तरह की गणना होगी। दाएं वाला आपका ये हिस्सा है, यानी ये आपका जो है राइट साइड है। वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, दाएं से भी पूरी गणना वही हुई और बाएं से भी पूरी गणना वही होगा ही होगा, सेम बात है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे
तो दाएं और बाएं की जो काउंटिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम दाएं और बाएं के हिस्सों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है 27। यानी हम दाएं और बाएं के हिस्सों को देखना जोड़ना शुरू कर दें तो ये हमारा होता है, क्या होता है 27। आप कहीं भी जोड़ लीजिए, 25 से 2 27, 26 1 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, कहीं भी जोड़ लीजिए, आपकी पूरी गणना 27 की आएगी। ठीक है, 27 की आएगी। उसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं, जो हमारा यानी ए से यम तक की जो बात होती है उसको हम कहते हैं प्रथम अर्धांश, और जो हमारा यन से लेके जेड तक की बात होती है ये हमारा होता है द्वितीय अर्धांश। हम इसको इसलिए अलग अलग 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, हम आसान तरीके से इसको हम तैयार कर लें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जब तक आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन और अल्फ़ाबेट आपको नहीं तैयार होगा तब तक आपकी समस्या आती रहेगी। इसलिए आप सभी अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं आपके, उनकी स्थिति के बारे में आपको जानकारी विशेष तौर पे होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसको और आसान बनाने के लिए एक फार्मूला है जिसका नाम है ईजोटी। क्या है ईजोटी? यानी वो 5-5 के डिफरेंस पे बना हुआ है और उससे हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हम कर रहे हैं EJOTY। अब इसकी पोजीशन अगर हम देखेंगे तो ई का जो पोजीशन है वो कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। तो ये हमारा ई जो है 5 नंबर पे है। जे हमारा क्या नंबर पे है? 10 नंबर पे है। और ये आपका ओ कितने नंबर पे है? 15 पे है। टी आपका कितने पे है? 20 पे। और वाई कितने पे है? 25 पे। यानी इससे क्या होगा, हमारी जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है उसको याद करने में हमें आसानी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूले के हिसाब से, यानी आप इसको फार्मूला बोल लें या ट्रिक बोल लें, इससे हमारा क्या होगा, मार्ग सॉल्व करने का आसान हो जाएगा। और देखिए इसकी ज़रूरत रीजनिंग में इतनी ज़बरदस्त है, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब लड़कों को याद नहीं होता है तो बार बार वो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं। लेकिन आप अगर अल्फ़ाबेट्स ठीक है लिखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बार बार वो सब सारी चीज़ें आप लिखते ही रहेंगे, पोजीशन को दर्शाएंगे, अल्फ़ाबेट को दर्शाएंगे, तो एग्जामिनेशन में आपका समय क्या होगा भाई, समय आपका क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपको ये सब सारी चीज़ें, आप सेकंडों में सवाल हल करने के लिए ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सब सारी चीज़ें याद हैं तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है? पहले तो ये याद करनी है कि टोटल हमारी संख्या कितनी है अल्फ़ाबेट की। टोटल संख्या हमारी 26 है। कितनी है? 26 है। इंग्लिश यानी अंग्रेजी वर्ड वाला ये हमारा क्या है, पहला लेसन है रीजनिंग का, और ई से जेड तक हमको याद होना चाहिए। लेफ़्ट साइड से भी हमें अल्फ़ाबेट की पोजीशन, स्थिति, हर एक अक्षर की स्थिति हमें याद होनी चाहिए कि एक्स किस पोजीशन पे है, किस स्थिति में है, वाई किस पोजीशन में है, आर किस पोजीशन में है। ये हमें बिल्कुल तरीके से तैयार होना चाहिए लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। बाकी हम सब आगे जब सॉल्व करेंगे, एक एक टाइप को हल करेंगे तो फार्मूला बेस्ड पे करेंगे और वो हम बताएंगे किस तरह आपको सॉल्व करना है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और हमने इस अल्फ़ाबेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में। इसको आसान तरीके से याद करने के लिए हमने एक ट्रिक या फार्मूले का प्रयोग किया है जिसका नाम ईजोटी है। ई 5 पोजीशन पे है
जे आपका 10, ओ 15, टी 25। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए आर जो है किस पोजीशन पे है, अल्फ़ाबेट में आर की स्थिति कितनी है, यदि आपको टी के बारे में पता है, टी 20 है, तो टी से दूर ठीक दूसरे नंबर यानी ठीक पहले आपका क्या है आर आता है, तो आर की पोजीशन 18 होती है। यानी हम छोटे छोटे पार्टों के रूप में इसको तैयार कर सकते हैं और हमें याद करने का सिंपल तरीका ये है। अब हमको पता है ए से लेके ई के बीच में टोटल 4 अक्षर हैं, ए बी सी डी, 5वें पे ई है आपका, तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। सी तीसरे नंबर पे है, डी चौथे नंबर पे है। उसके बाद बात होती है ई के बाद जी जे के बीच में फिर से 4 अक्षर हैं, एफ जी एच आई, तो हमें पता हो जाना चाहिए एफ़ के बाद जी होता है, तो जी कितने नंबर पे हो जाएगा, जी 7 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। ठीक है, बहुत टफ काम नहीं है, उससे अपना समय बच ही जाएगा। अब बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारे प्रॉब्लम कैसे आते हैं। ठीक है, तो एक एक टाइप से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट टाइप है आपका, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके जो है साइड में करता हूँ, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो जाए। ठीक है, इसको हमने कहा था प्रथम अर्धांश। ठीक है, और जो ये अपना ट्रिक था, फार्मूला था, ये है ई जे, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ मैं, ई जे ओ टी वाई। ई मीन्स 5, जे मीन्स 10, ओ मीन्स 15, टी मीन्स 20, वाई मीन्स 25। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद। देखिएगा इसका इस्तेमाल कैसे पड़ेगा। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे। ये आपका जो है वाई है, परेशान मत होना। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप नंबर 1। किस तरह के अपने क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से अक्षर ज्ञात करना। यानी हमें अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें टाइप 1 में हमें पढ़ेंगे कि हम बाईं तरफ से उसकी अक्षर की स्थिति को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हम नोट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर कौन होगा। देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन हमने दे दिया ए डी, बी हमने दे दिया आपका ओ, सी हमने दे दिया आपका आर, और डी हमने दे दिया आपका टी। तो क्या आंसर होगा, टी होगा। अब देखो अगर हमें ये फार्मूला तैयार है तो ऑटोमेटिक हम ये जान लेंगे ई जो टी में 20वां पोजीशन है, और इससे अपना समय क्या होगा, बच गया। और इस अल्फ़ाबेट के पोजीशन में भी देखेंगे तो टी का जो पोजीशन है आपका क्या है, 20 नंबर पे है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, टी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा,
सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसको कर देते हैं यहाँ 18वां अक्षर कौन सा होगा, और हम ऑप्शन इसी को ले लेते हैं। तो कौन सा होगा 18वां अक्षर, तो 18वां अक्षर आप ये देख सकते हैं T20 है, और T से पहले R होता है, क्योंकि R यस T, तो जाहिर सी बात है T 20 पे है, तो यस उससे ठीक पहले 19 और R उससे पहले है, तो 18 नंबर पे होगा, यानी हमारा आंसर R हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और इस चार्ट में भी देखेंगे तो हमारा पोजीशन किसका हो रहा है, 18 पे R का ही हो रहा है, इसलिए हमारा 18वां अक्षर R होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये सब बाईं ओर से स्थिति की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या होगा। तो 13वां अक्षर क्या होगा, आपको पता है जे जो है 10 नंबर पे है, तो जे से पहले आपका क्या है, सॉरी जे के बाद आपका तीसरा पोजीशन, तो जे के बाद क्या होगा KLM, तो यानी यम हमारा क्या होगा, यहाँ ऑप्शन हम एक यम भी डाल देते हैं और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13वां क्या होगा अक्षर, यम होगा। इसलिए ये ऐसे आपके क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में जो बाईं तरफ से आते हैं वो इसी तरह का पूछेगा, और बहुत सिंपल होता है, आप एकदम बिल्कुल कर दोगे, किसी तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, टाइप नंबर 1। चलो अगला टाइप पढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ये हमारा क्या था, बाईं तरफ से था, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड, बाएं की तरफ से। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में किस तरह के सवाल बनते हैं और क्या होता है। तो टाइप नंबर 2 में हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम बाईं ओर से ज्ञात कर रहे थे, तो अब दाईं ओर से जाएंगे। क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं कर दो, दाईं तरफ से अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। देखो, अगर इस तरह के आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला क्या होता है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, दाईं तरफ से पीवां अक्षर, पी फॉर पोजीशन, स्थिति, अक्षर की स्थिति, पी फॉर पोजीशन, पी फॉर आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन मत समझ, पी फॉर उसको मत समझिएगा अल्फ़ाबेट का पैरट नहीं, पी फॉर पोजीशन का मतलब है यानी अक्षर की क्या है जो दाएं तरफ से है उसकी स्थिति, बराबर दाईं तरफ से पीवां अक्षर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा बाईं ओर से 27 माइनस पीवां अक्षर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P फॉर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ जो P है, यहाँ जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पोजीशन की, अक्षर की स्थिति को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कि हमारा अल्फ़ाबेट के P को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला है। और कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे मैं ये कह दूँ आपके क्वेश्चन के तौर पे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से
अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा? अब देखो, दाईं तरफ से 8वां मैंने P फॉर 8, तो 8वां अक्षर इज इक्वल टू बाईं ओर से हो जाएगा। जो रिजल्ट ये आपका आएगा किधर से आएगा? बाईं ओर से। तो 27 माइनस 8 किधर? बाईं ओर से। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 27 में से 8 गया, कितना हो गया? 19वां बाईं, 19वां अक्षर बाईं ओर से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दो। देखो, 8वां अक्षर इज इक्वल टू 27 माइनस P बने 8वां अक्षर किधर से? बाईं तरफ से। चलो, तो 27 में से 8 कितना हो गया? 19वां अक्षर, आप ये लिख दो, बाईं तरफ से। तो देखो, अब 19वां अक्षर जो 8वां अक्षर है वो किसके बराबर है? 19वां अक्षर बाईं की तरफ से। तो 19वां बाईं की तरफ से क्या पोजीशन हो जाएगी? आपको पता है T20 है, तो यस क्या होगा? आपका 19वें नंबर पे होगा। तो क्या कौन सा अक्षर होगा? वो यस होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बाएं तरफ से क्या है? 19 नंबर पे है। भाई हमेशा हम गिनती अल्फ़ाबेट की बाएं से ही करते हैं, तो इसलिए जो अपनी पोजीशन भी निकलेगी, भले ही वो दाईं तरफ से दिया हुआ है, लेकिन हम पोजीशन की जायजा हमेशा हम दाईं तरफ से ही लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा क्या करेंगे? दाईं तरफ से ही लेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा यस। ठीक है, चलो इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये टाइप नंबर 2 है, बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? अगला टाइप है, दाईं तरफ से 15वां अक्षर क्या होगा? क्या फार्मूला है? तो 15वां P फॉर पोजीशन अक्षर की, तो 15वां अक्षर देखना ध्यान से, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। 15वां अक्षर बराबर, चाहे तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इस फार्मूले को आप सीधे यहाँ कर दीजिए। क्या थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही है तो 27 माइनस Pवां अक्षर, उसके बाद भी वां अक्षर बाईं, यहाँ लिख दो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अंग बने अंग्रेजी, ठीक है, वर्ण बने वर्णमाला में बाईं तरफ से। तो 15वां अक्षर P फॉर पोजीशन मैंने बोला था आपको। अब यह होगा 27 माइनस P फॉर 15, वां अक्षर किधर से? लेफ्ट साइड से। सी में यही जो मैंने बात कर रहा हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 में से 5 गया, कितना हो गया? 2 और 1, ये हो गया 12वां अक्षर लेफ्ट साइड से। अब देखिए, आपका होता है जे 10 नंबर होता है। जे के बाद होता है आपका क्या होता है? KL। तो यानी आपका ये यल अक्षर होगा, किधर से? बाएं के तरफ से। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर एल हो जाएगा। आपने देख लिया कितना आसान है इस फार्मूले से निकालने पे, और EJOT की कितनी मदद मिल रही है हमारी।
इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बहुत आसान है, आप बिल्कुल एग्ज़ाम में कर लोगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप पे कि अगला टाइप कैसे बनता है। ठीक है, चलो इसे मिटाता हूँ मैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, आप नोट करते रहिएगा कॉपी पे। ठीक है, ये हमारा आज पहला क्लास है अल्फ़ाबेट का, रीजनिंग का। इसी तरह पूरे हम सब सारी आपकी रीजनिंग करा देंगे एक एक करके। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए। चलिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या होगा? टाइप नंबर 3 है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं बाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है हम इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे, दाएं और बाएं की अवधारणा। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं व बाएं की अवधारणा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अवधारणा का मतलब ये है कि हमारा दाएं से क्या स्थिति होगी, बाएं से क्या स्थिति होगी, तो वो सब सारी चीज़ें हम इस पे ज्ञात करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में बाएं का भी पोजीशन दिया होगा, दाएं का भी पोजीशन दिया होगा, तो इसमें हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप आपका। इसको देखिएगा किस तरह सॉल्व करना है। यानी उस क्वेश्चन में दिया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर तथा दाएं से तीसरा अक्षर तथा बाएं से पांचवा अक्षर की क्या स्थिति होगी। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 18वां या 8वां अक्षर क्या होगा। यानी देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। एग्जाम्पल होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, देखिएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों स्थिति को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी जो हमारी बाएं की स्थिति होगी और जो दाएं की स्थिति होगी उसको जोड़ के हम क्या करते हैं, दाएं से उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। सॉरी, ऐसे क्वेश्चन को एक मिनट समझने की कोशिश किया। अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारा बाएं का पोजीशन होगा तथा दाएं का पोजीशन होगा, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम बाएं से स्थिति उस अक्षर की ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा भाई, अंग्रेजी, देखिए कैसे करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर बराबर क्या होगा, बाएं अक्षर बराबर क्या होगा, बाएं अक्षर बराबर क्या होगा, दाएं की स्थिति प्लस बाएं की स्थिति
को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी हमारा जो दाएं वाला क्या है, दाएं कर लो बाएं कर लो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चौथा प्लस 8 ये हो गया हमारा 12। और जो 12वां अक्षर आया हमारा, जो 12वां अक्षर आया, ये 12वां अक्षर हमारा किधर से गिनती होगी, बाएं की तरफ से होगी। तो 12 नंबर कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे क्या है, यल होगा। यानी हमारा बाएं से कौन सा अक्षर होगा, यल अक्षर होगा। यही हमारा उत्तर होगा। यानी क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं और बाएं की अवधारणा किस तरह की बनेगी, वो हमें ज्ञात करना होता है। तो उसको हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हम बाएं और दाएं की दोनों की स्थिति को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दाएं और बाएं की दोनों स्थिति को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो हमारी स्थिति आएगी उसको हम क्या करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया उस चीज़ को कि हमने बाएं की स्थिति कितनी थी 4 और दाएं की स्थिति कितनी थी 8। उसके बाद हमने जो दोनों को जोड़ दिया, ये हमारा आया 12 और 12 को जोड़ने के बाद हमारा बाएं से हमने उसकी गिनती कर ली है। तो ये हमारा 10 नंबर पे है। तो जाहिर सी बात है कि 10 के आगे ही होगा। तो जे के बाद के होता है, यल होता है। यानी हमारा क्या होगा, अक्षर कौन सा होगा, वो हमारा अक्षर होगा यल। ठीक है, ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, चलिए मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है आपका क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा अक्षर तथा दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 12वां अक्षर यानी यल हो गया। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका 10 हो सकता है। तो दोनों को जोड़ लो तो क्या होगा, 20 होगा। और 20 आपका क्या है, टी नंबर पे है। तो इस तरह हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा जो है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट 1 है। और इसी लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के रूप में, और उसमें देखेंगे किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के आपके प्रॉब्लम आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।